क्या आप भी सोचते हैं कि अच्छी मम्मी होने का मतलब परफेक्ट होना है? तो ये वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में ऐसे 7 पॉइंट मिलेंगे आपको, जो कि अगर आप आज से ही उसे काम में ले लेती हैं तो अच्छी मम्मी बनना हो सकता है आसान बन जाए आपके लिए। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और सातों पॉइंट को बड़े गौर से देखना, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट आते जाएंगे बेहतर बातें और भी अट्रैक्टिव बातें और भी असरकारक बातें आती जाएंगी। मैं ओपी सागर, पेरेंटिंग लाइफ कोच एंड रिलेशनशिप काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, लव एंड लाइफ कोचिंग में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। पहला कि प्यार दिखाना और कंसिस्टेंसी रखना, ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है। मम्मा क्या करती हैं कि वो प्यार तो दिखाती हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रखती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्यार भी रखिए, बच्चों को प्यार करना बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, लेकिन प्यार के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी रखिए। क्योंकि जब तक आप प्यार को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं रखोगे, लगातार नहीं रखोगे, हर रोज़ नहीं रखोगे, तो बच्चा फिर से वो बातें भूल जाएगा जो आपने प्यार भरी बातें बोली हैं। इसलिए अगर आप कोई कहानी भी सुनाती हैं तो उसे सोने से पहले वो कहानी ज़रूर सुनाइए, या फिर आप थपथपी लगाती हैं या उन्हें सुलाती हैं या फिर उनके सर पर हाथ फेरती हैं, उनको गोद में ले लेती हैं, जो भी आपने करना है, या फिर उनको जो भी केयरिंग है उन बच्चे की वो आप अगर करती हैं, और जो भी आप बोलती हैं बच्चों को, जो अच्छे शब्द बोलती हैं, मेरा कहने का मतलब है अच्छे शब्दों से, अच्छे शब्द जो भी आप बोलती हैं बच्चे को, वो कृपया आप कंसिस्टेंसी के साथ बोलें, जिससे बच्चे को हैबिट में आ जाएगा और अच्छा लगेगा और ये फील करेगा कि मेरी मम्मा बेस्ट मम्मा है। पॉइंट नंबर 2 कि बच्चे को पूरे दिन का समय देने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि उसको 15 या 20 मिनट का समय मिल जाए, लेकिन वो पूरे फोकस के साथ मिल जाए। जी हाँ, अगर आप अच्छी मम्मा बनना चाहते हैं तो आपको वो 15 से 20 मिनट का समय बिल्कुल पूरे फोकस के साथ, पूरे मन से, और वो भी अगर आप बात करें बच्चे के साथ, जब भी आप कम्युनिकेट करें, उनसे बात करें तो आंखों में आंखें डालकर बात करें, और वो प्यार भरे शब्द जो आप उन्हें बोलती हैं वो आंखों में आंखें डालकर बात करें, जिससे वो पूरा असर कर पाए। और 15 से 20 मिनट जब आप बच्चों को समय दे रही हैं तो उस टाइम पे आप कोई फ़ोन यूज़ नहीं करेंगी, कोई दूसरा काम नहीं करेंगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि बच्चे ही हमारे लिए सब कुछ हैं और बच्चों के लिए ही हम सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और इस पॉइंट पर थोड़ा सा जोर डालना चाहूँगा कि जब भी आप बच्चों को वक्त दें तो 15 से 20 मिनट का ही समय दे दीजिए, लेकिन केवल वो समय बच्चों का ही होना चाहिए और उसमें कोई दूसरी चीज़ ऐड नहीं करनी है, मे भी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टर्ब नहीं। और उस 15 से 20 मिनट में आप मोबाइल बंद करके रख देंगी और दूसरा काम नहीं करेंगी तो फिर आप करोगे क्या? 15 से 20 मिनट तक आप आंखों में आंखें डालकर तो देखने से रहीं। तब आपको क्या करना है कि 15 से 20 मिनट का उपयोग इस तरह से करना है कि आपने उनके साथ गेम खेलना है, उनके साथ बैठना है, उनकी बातें सुननी है। और हाँ, एक चीज़ इम्पोर्टेंट वो ये, इसको भी ऐड कर लेना कि बच्चे से पूरे दिन के बारे में पूछना और उनसे सवाल पूछना कि आज का स्कूल कैसा रहा, आज कौन से टीचर ने सबसे अच्छा पढ़ाया, आज आपने सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या सीखा। जब वो सवालों के आंसर देगा तो आपका कम्युनिकेट बच्चे से जुड़ जाएगा और आप उनको अपनी राय देंगी और अपने अगले दिन के लिए उनको आप प्रोत्साहित कर पाएंगी, उनको मोटिवेट कर पाएंगी। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट नंबर 3 मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चा जब भी कोई बात कर रहा होता है तो अक्सर करके मम्मा क्या करती हैं कि वो उनको बीच में ही टोक देती हैं और रोक देती हैं। तो आपको रोकना नहीं है, क्योंकि हम भी तो यही चाहते हैं ना कि हमारी बात कोई सामने वाला ध्यान से सुने, तब उसके बाद में जवाब दे। तो हम ये काम क्यों नहीं करते? अगर आप भी ऐसा नहीं करती हैं तो आप आज से ये चेंज कर दो, आज से आप ये बदल दो कि बच्चा जब भी बोले तो उसकी बात पूरे ध्यान से सुनिए, चाहे वो 2 मिनट बोले या 3 मिनट बोले, उसकी बात को ध्यान से सुनिए। उसके बाद में जब उसकी बात ख़त्म हो जाए तब आप अपनी राय दीजिए या अपनी बात करिए, अपना जवाब दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे को ये लगेगा कि मेरी बात की भी अहमियत है, और अगर ऐसा करने से आपके बच्चे को अच्छा संस्कार मिलता है तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इसलिए आप अच्छी मम्मा बनने के लिए ये पॉइंट जरूर काम करें। 4, बच्चे को जब भी कुछ नया सिखाना होता है तो सिखाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि बच्चे के साथ आप शेयरिंग करिए। आप उन्हें बताइए कि हम ये काम ऐसे करते हैं, और बच्चा जब कोई भी काम करता है या करती है तो उसको आप
दंडित करने के बजाय, उसको भला बुरा सुनाने के बजाय आप उसकी बात सुनिए, उसके बाद में फिर उसे बताइए कि हम ना इसको ऐसे ना करके अगर ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इसको अगली बार से हम ऐसे करेंगे, इसको हम अगली बार से ऐसे नहीं इस तरीके से करेंगे। तो वो तरीके सीखने लगेगा और उसके अंदर बिल्डअप आने लगेगा और वो आपसे सीख करके कुछ काम बेहतर करना सीखेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको बच्चे को दंड नहीं देना है, बल्कि उसे प्यार से बताना है कि ये ना करके अगर हम ये करें, इस तरह ना करके हम इस तरह से करें, तो बच्चा ज़्यादा फोकस करेगा, आपकी बात को ध्यान से सुनेगा और शायद वो अपने जीवन में उसे लागू भी करेगा। सो प्लीज़ ऐसा ही करना। आज का पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एग्जाम्पल के जरिए समझिएगा कि एक पावर बैंक है और एक मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन की बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई है और हम उसे पावर बैंक से चार्ज करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पावर बैंक जो है वो भी चार्ज नहीं है या फिर कम चार्ज है। तो क्या वो मोबाइल को चार्ज कर पाएगी पूरे तरीके से? मे भी आपका जवाब ना होगा। वो इसलिए कि जब पावर बैंक खुद ही चार्ज नहीं है तो वो मोबाइल को किस तरह से चार्ज कर पाएगी, भला क्यों कर पाएगी? तो वैसे ही मैं आप सभी मम्माओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को चार्ज कर रहे होते हैं, आपकी वजह से ही बच्चे चल रहे होते हैं। क्योंकि फादर जो होते हैं वो तो काम पर ध्यान देते हैं, लेकिन माँ जो होती हैं वो जो केयर का काम करती हैं वो सिर्फ मम्मा ही कर सकती हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने लिए भी तो वक्त निकालिए। अरे जब आप अपने लिए वक्त नहीं निकालोगे, आप खुद पर टाइम खर्च नहीं करोगे, अगर आप अपना एंटरटेनमेंट नहीं करोगे, कहीं मनोरंजन नहीं करोगे, कहीं किसी यार दोस्त से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेशन वालों से आप फ़ोन पे बातचीत नहीं करोगे, 10-5 मिनट के लिए समय नहीं निकालोगे, या फिर अपनी हेल्थ पर काम नहीं करोगे, तो आप अपने माइंड पे काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दीजिए, 15-20 मिनट योगा करिए और फिर अपने दिमाग को भी नई नई ऊर्जा दीजिए, नई नई बातें सीखने का मौका दीजिए, जिससे कि आप चार्ज होंगे तो आपका बच्चा भी आपसे चार्ज होता रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर करके आज की इस दौर में, इस टेक्निकल दौर में ज़्यादातर मम्मा जो हैं वो क्या करती हैं कि मोबाइल में ही ज़्यादा वक्त देती हैं, यानी घर का काम करती हैं और घर का काम फ्री होने के बाद में सिर्फ मोबाइल की तरफ ध्यान देती हैं। तो मैं ऐसी मम्माओं से कहना प्लीज़ बच्चों के सामने अधिकतर मोबाइल मत चलाइए, क्योंकि अगर आप मोबाइल चलाएंगे तो इसके दो नुकसान हैं। एक तो बच्चा आपसे मोबाइल चलाने की कॉपी कर बैठेगा, यानी कि आप मोबाइल चलाओगे तो जैसे ही मोबाइल आप रखोगे बच्चा खुद मोबाइल उठा लेगा और वो भी देखेगा। तब आप उसे मोबाइल रखवाएंगी और बोलेंगे कि आपकी आंखों के लिए नुकसान करेगा, आपके दिमाग के लिए नुकसान करेगा, आपकी पढ़ाई के लिए नुकसान करेगा, आपके सेहत के लिए नुकसान करेगा, वगैरह वगैरह। और आप उनसे मोबाइल छीन लेंगे और रख लेंगे और बच्चा इरिटेट हो जाएगा और गुस्सा होना सीख जाएगा। दूसरी बात, अगर आप फ़ोन चलाती हैं तो उस टाइम पे अगर बच्चा आपके पास आया और किसी बात के लिए आपसे कुछ कहना चाहेगा तो आपका ध्यान जो है वो मोबाइल की तरफ रहेगा, तो आप बच्चे को इग्नोर करना सीख जाएंगे और उसे बोलेंगे खाना उधर रखा हुआ है, ले लेना, अपने आप मेरे को बार बार में क्यों परेशान कर रहा है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट देख रही हूँ, मैं कुछ अपना काम कर रही हूँ। तो उस तरह से आपका रवैया बन जाएगा। तो प्लीज़ आप ये ना। पॉइंट नंबर 7 और अंतिम और सबसे बेस्ट और सबसे असरकारक नंबर 7, मैं कहना चाहता हूँ सारी मम्माओं से मेरा रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ ये 7वां पॉइंट आप ज़रूर काम में लीजिएगा, वरना बाकी के 6 पॉइंट किसी भी काम के नहीं हैं। वो ये कि मैं मानता हूं कि आपके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी, पूरे फैमिली को चलाना, सुबह से लेकर के रात तक सारे काम आपके हाथों से होते हैं या फिर आप संभालते हैं, आपके निर्देशन में सारे काम होते हैं, तो सारा प्रेशर आपके सर के ऊपर होता है और आप इतना परेशान हो जाती हैं, इतने परेशान हो जाती हैं कि आपको शाम होते होते इतनी थकान के साथ नींद आ जाती है। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जो करते हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर बात पर एक ही बात को बार बार रिपीट करना और बच्चों को ताने के रूप में सुनाना, जो अगर आप करती हो तो प्लीज़ वो मत करना, वरना आपके किए कराए पर सारे वो पानी फिर जाएगा। अगर आपको कोई भी बात बोलनी है तो प्लीज़ 1 बार बोलिए, 2 बार बोलिए, प्यार के साथ बोलिए, जो भी बोलना है प्यार के साथ बोलिए। मैं अक्सर करके देखा हूँ फैमिलीज़ में जहाँ मम्मा जो होती हैं वो काम तो करती हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं करती, मम्मा ही करती हैं, घर को चलाने वाली मम्मा ही होती हैं, लेकिन वो जो बोलती हैं और
आप समझ रहे हो मैं किस तरफ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आप बार बार रिपीट करना एक ही बात को, और वो भी इरिटेट के साथ और गुस्से के साथ बोली गई भाषा में, बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सो प्लीज़, आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चों पर आपका गलत असर पहुँचे, तो प्लीज़ प्यार से बात करिए। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा आज की वीडियो का, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और हाँ, मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो जो आप चाहते हैं वो किस टॉपिक पर चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो आपके बीच में लेकर आऊँ। तो चलिए, तब तक अपने परिवार का, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। गुड बाय, टेक केयर। स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलते रहें। तो मिलता हूँ एक और पॉइंट पर, एक नया वीडियो लेकर के आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लव एंड लाइफ कोचिंग के साथ जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।